चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का एनसीईआरटी का गणित है, ठीक है। और इसका चैप्टर हम हल करने वाले हैं यहाँ पर 7 निर्देशांक, ठीक है। चैप्टर 7 है निर्देशांक और इसका हम प्रश्नवाली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक ले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम 6ठा नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सवाल दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ दिया है, ठीक है। 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का A.1 2 3 दिया है, ठीक है। इसमें चतुर्भुज है कि नहीं है इसको पता करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, माइनस का 1,2, ठीक है। बी का मान हो जाएगा 1,0, सी का मान हो जाएगा माइनस के 1,2, ठीक है। और इसका डी का मान हो जाएगा क्या, यहाँ पर माइनस के 3,0 ना, तो माइनस का 3,0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, चतुर्भुज है या नहीं है पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए का निर्देशांक लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 1, माइनस का 2 हो गया। बी का निर्देशांक 1,0 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, फार्मूला जो होता है यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे x2 का मान कितना है 1, ठीक है, माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान क्या है 0, माइनस y1 का मान कितना है, सॉरी y2 का मान 0, y1 का मान -2 है, y1 का मान यहाँ पर -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल कीजिएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का होता है प्लस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस का होता है प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 को तोड़ेंगे तो कि आएगा क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर 2√2, ठीक है। फिर इसको हम मिटा के अब फिर अगला को हल करते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद हम अगला हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर इसका अगला हल करते हैं, ए बी हो गया, अब बी सी निकालेंगे, ठीक है। तब बी का निर्देशांक दिया है कितना 1,0, सी का निर्देशांक है माइनस का 1,2, ये जाएगा x1 x2 y1 y2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर, ठीक है, सूत्र हो जाएगा इसका क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बी सी हमको निकालना है, तो यहाँ x2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस, ठीक है, x1 का मान कितना 1, तो 1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हटाएंगे, 1 में से गया तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये है 2 होल स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 का 0 हो जाएगा, इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बी सी बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद क्या करते हैं, इसको फिर हम अब हल करेंगे। यहाँ पर क्या ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालेंगे, तो सी यहाँ पर लिख लेंगे
सी का निर्देशांक कितना है -1,2, ठीक है। डी का निर्देशांक है -3,0, ठीक है। x1 x2 y1 y2, ठीक है। सी डी बराबर इसका निकालना है, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे x2 का मान कितना है -3, फिर -x1 का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 -y1 का मान क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे -3 प्लस का 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी बराबर 2√2 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो ये मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 को मान निकल गया, एक और मान निकालना है ए का निर्देशांक और डी का, ठीक है। तो ए का निर्देशांक है -1, -2, डी का निर्देशांक है -3, x1 x2 y1 y2, ठीक है। ए डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर x2 का मान कितना है -3 -x1 का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर, y2 का मान है 0 y2 का मान है 0 और y1 का मान है -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे -3 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 8 होता है। अब यहाँ पर तोड़ेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2√2 हो जाएगा, यानी कि ए डी बराबर 2√2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा हम चलिए तो यहाँ पर आ गया इसका मान, हमने इसका BC का मान जो है ना थोड़ा गलत निकाल दिए, ठीक है। इसको हमें सही निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो चलिए हम इसका BC का मान थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। BC का मान हमें क्या निकालना होगा, ठीक है, ध्यान से देखना होगा, ठीक है। BC का मान हमने थोड़ा सा उसको निकालने में थोड़ा गलती किए हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए BC का मान हम इसको देख चलिए तो इनको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। इसका जो मान है ना एकदम सर्टिफाइड निकला है, हमने थोड़ा BC के मान निकालने में गलती की है, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं BC का मान, यहाँ पर फिर से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसका मान था BC का ना, AB का हो गया, AB का हो गया AB का, उसके बाद BC का, ठीक है। चलिए B का निर्देशांक दिया है 1,0 और C का निर्देशांक दिया है, ठीक है, यहाँ पर -1,2, ठीक है। यहाँ पर BC बराबर निकालेंगे तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। तो x2 का मान कितना है -1, फिर -x1 का मान क्या है 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 का मान कितना है 2 -y1 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का होता है प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर, करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, इसको तोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर BC का भी मान क्या आ जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका चारों भुजा का मान क्या है बराबर है, ठीक है। क्या है चारों भुजा का मान इसका बराबर दिया है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ए हो गया, B हो गया, C D,
तो विकर्ण का मान निकालना है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण का, ठीक है। क्योंकि देखिए सबका मान भुजा बराबर 2√2, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, है ना। ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकाल के पता करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो AC का, ठीक है, और यहाँ पर BC का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, AC का और BC का, तो A और C, ठीक है, इसका निकालेंगे। तो एक माइनस का 1 कोमा माइनस का 2, ठीक है। 80 का निर्देशांक होगा माइनस का 1 कोमा 2, x1 x2 y1 y2 हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर इसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। AC बराबर x2 का मान कितना है, माइनस का 1 माइनस x2 का मान फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर लगाएंगे इसको माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है विकर्ण, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस होता है, इसका 2 होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या, माइनस प्लस माइनस था 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर घटा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। जोड़ेंगे 0 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 16, ठीक है। क्योंकि 4 गुने 4 कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर हमें 16 प्राप्त होगा। तो √16, 16 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 इसका आएगा मान, ठीक है। चलिए तो इसका आ गया क्या, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा विकर्ण, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। अब फिर निकालेंगे AC का हो गया, अब BD का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे B का निर्देशांक है 1,0 और D का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3,0, ठीक है। ये x1 x2 y1 y2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर लिखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए √x2 का मान कितना है, माइनस का 3 माइनस x1 का मान कितना है 1 का इसका होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये आएगा 4 चौका 16 प्लस 0, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, इसका वर्गमूल क्या होगा 4। विकर्ण, ठीक है, BD का मान कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये बताइए ये किसका वर्ग है, ठीक है। तो विकर्ण का वर्ग है, ठीक है, ठीक है। विकर्ण वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आयत बन गया आपका, इसको विकर्ण बनाना है, ठीक है। क्योंकि इसका सब भुजा क्या है, समान समान है, यानी कि बराबर बराबर है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको भी मिटाते हैं, लम्हर छोटा आप बनाइएगा इसको साइड से विकर्ण, ठीक है। इतना और इतना इतना खींचिएगा, ठीक है, ठीक है। और देखिए ये A हो गया, B हो गया, C और D, ठीक है। तो 2√2 ही है, 2√2 है, ये 2√2 है और 2√2 है, ठीक है। इसका AC का भी मिलाइएगा तो ये 4 है, ठीक है। और BD का मिलाइएगा तो ये भी 4 है। तो देखिए यह सब भुजा क्या है, बराबर बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इसको मिटा के, अतः
ए बी बराबर बी सी बराबर, ठीक है, सी डी बराबर 1 2 3, ए डी बराबर और विकर्ण ए सी बराबर क्या है, बी डी। ठीक है, ये क्या है, विकर्ण है यानी कि बराबर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं √2 बराबर √2 बराबर, ठीक है, 2√2 बराबर 2√2 बराबर और, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए सी ना, क्योंकि ए सी बराबर 4, ठीक है, बी डी बराबर 4, ये आपका विकर्ण हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरह आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट 1 हल किया है, पॉइंट 1 2 फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।